वेलकम टू एडू लर्निंग पॉइंट। एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में मैं श्रवण कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपने हमारी जो वीडियोस को जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए भी एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है ब्रह्मांड पर आधारित। ब्रह्मांड में कौन कौन से ग्रह हैं, उपग्रह हैं और कौन कौन से तारे हैं और आंतरिक ग्रह कौन से हैं, उनके बारे में भी हमने आपको इस वीडियो में विस्तार से बताया है। तो अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो हमारी जो ये वीडियो है ये सीटेट के साथ साथ जो विभिन्न टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स हैं, जिसमें भूगोल से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके लिए भी, उन सभी जो हमारे विद्वान साथी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं कहलाती, उन्हें क्या कहा जाता है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, खगोलीय पिंड। उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य एक डैश है। तो सूर्य क्या है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य एक तारा है। जो बहुत सारे जो दोस्त हैं उन्हें पता नहीं होता है कि सूर्य एक ग्रह है, उपग्रह है, वो इनके बारे में उनकी शंका रहती है। तो सूर्य एक तारा है। और ये बात भी आप याद रखिए, जो तारे होते हैं उनका क्या होता है, अपना स्वयं का प्रकाश होता है। तो सूर्य का अपना स्वयं का प्रकाश है और ऊष्मा है। ये जो पृथ्वी के नज़दीक होने के कारण इसकी जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर पहुंचती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा आंसर डी, बी और सी दोनों। तो जो उपग्रह होते हैं और ग्रह होते हैं, इन दोनों का अपना प्रकाश नहीं होता। अपना प्रकाश किसका होता है? वो तारों का होता है, जिसमें सूर्य भी एक तारा है। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, आसमान में तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को डैश कहते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, नक्षत्र मंडल। तो जो आकृतियाँ बनाई जाती हैं उन्हें नक्षत्र मंडल कहा जाता है। हमारे जो विद्वान साथी हैं वो आसमान में देखते होंगे कि सप्तऋषि के बारे में बताया जाता है, जिसमें 7 तारों का जो समूह होता है वो भी क्या एक नक्षत्र मंडल है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डैश तारा सदैव उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है तथा आसमान में सदैव एक ही स्थान पर रहता है। हमारे बहुत सारे जो विद्वान साथी इसके बारे में जानते होंगे। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको फिर चित्र के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे, जिससे आप इसको आसानी से विजुअलाइज करके इसको ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकें। तो देखिए, इसमें एक चित्र दिखाया गया है। तो जो तारा होता है जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है, वो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा, उसे ध्रुव तारा कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे गैसीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है डैश कहलाते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, तारे। उन्हें तारे कहा जाता है। इसके बारे में हमने आपको अभी बताया था कि जो सूर्य के है वो भी एक तारा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा का प्लेनेट शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक भाषा से। जो ग्रीक भाषा के प्लेनेट शब्द से इसको लिया गया है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक क्या होता है? वो चारों ओर घूमने वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो हमारे जो बहुत सारे जो विद्वान साथी हैं वो ऑप्शन नंबर 1 पर वो टिक करते हैं, लेकिन जो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। जो वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं। ये बात भी आप दोस्तों याद रखिए। जो 9वां ग्रह था उसका नाम था, क्या था वो? प्लूटो। जो प्लूटो जो ग्रह था उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। और क्यों निकाल दिया गया है तो ये बात भी आप याद रखिएगा। इसके पीछे एक रीजन था कि एक तो वो जो बाकी ग्रहों से आकार में छोटा था, और दूसरा क्या करता था, वो जो ग्रह थे दूसरों ग्रहों की कक्षाओं को वो काटता था। ठीक है, तो इसलिए जो प्लूटो जो ग्रह है उसको ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है।
तो चलिए अब हम ग्रह के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, जो हमारे जो ग्रह हैं उन्हें हम, जो बहुत सारे जो विद्वान साथी उन्हें परेशानी होती है कि कैसे याद रखें, तो हम उन्हें सप्ताह के दिनों के आधार पर भी उन्हें याद रख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, पहले मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, फिर शुक्र, फिर शनि, फिर पृथ्वी, फिर अरुण और वरुण। इस तरह जो हमारे 8 ग्रह हैं उन्हें हम आसानी से याद रख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर स्थलीय और आंतरिक ग्रह और गैसीय और बाह्य ग्रह, इन्हें क्यों कहा जाता है? इन्हें जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो क्या है, वो पृथ्वी, जो सूर्य से वो नज़दीकी के कारण उन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। तो वो ग्रह कौन से हैं जो सूर्य से नज़दीकी हैं? तो ये देखिए, वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। जो ये जो सभी ग्रह हैं ये इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और स्थलीय ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन ग्रहों पर क्या पाया जाता है, वो चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें स्थलीय ग्रह भी कहा जाता है। और सूर्य से नज़दीकी के कारण इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं गैसीय या बाह्य ग्रह। इन्हें बाह्य ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो दूरी है वो सूर्य से ज़्यादा दूर होने के कारण इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। और इन ग्रहों पर क्या है, वो गैसीय वातावरण पाया जाता है, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन और रह गया दोस्तों, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तो आपने समझ लिए हैं। वो है कि सूर्य से जो दूरी के आधार पर, तो हमने पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं आकार के आधार पर। आकार के आधार पर तो जो सबसे जो बड़ा आकार है उसमें पहले नंबर पर आता है वो बृहस्पति, दूसरे नंबर पर आता है ये शनि, तीसरे पर अरुण और चौथे पर वरुण। ये बात भी आप याद रखिए। जो पृथ्वी है उसका 5वां नंबर है, वो आकार में वो 5वां बड़ा ग्रह कौन सा है, वो पृथ्वी है। और जो बुध की बात करें तो बुध क्या है, वो सबसे छोटा ग्रह है। ये बात भी आप याद रखिएगा। इनके आकार से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम आपके लिए सूचना यहाँ पर लेकर आए हैं, आप इनसे भी आसानी से समझ सकते हैं। जो बुध क्या है, वो सबसे जो छोटा ग्रह है और वो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह, आकार में सबसे छोटा है। जो शुक्र ग्रह है, ये बात भी आप याद रखिए, उसे पृथ्वी की बहन भी उसे कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्लूटो का कब और किसने ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाला था? तो प्लूटो जो ग्रह था उसको किसने और कब ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाला था? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 2006 में। जो प्लूटो को अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर शब्द का क्या अर्थ है? तो बहुत सारे जो हमारे विद्वान साथी हैं वो जानते होंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑप्शन की सिमिलरिटी के कारण वो कई बार गलती कर बैठते हैं। तो ऑप्शन ए को बहुत सारे जो विद्वान साथी है वो सिलेक्ट करते हैं। तो सूर्य न होकर जो सूर्य से संबंधित है, जो सौर ऊर्जा से संबंधित है, सूर्य से संबंधित है, जिसमें जो ऊष्मा और प्रकाश पर जो आधारित है। तो जो सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, सूर्य न होकर सूर्य से संबंधित। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड मिलकर डैश का निर्माण करते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, वे सौरमंडल का निर्माण करते हैं। जब सूर्य मिल जाता है, 8 जो ग्रह का मिल जाते हैं, उपग्रह और कुछ खगोलीय पिंड, तो किसका निर्माण होता है, वो सौरमंडल का निर्माण होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल के केंद्र में डैश स्थित है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार जो हमारे विद्वानों में मतभेद रहा है। लेकिन अब क्या है, वो पहले क्या कहा जाता था, पहले कहा जाता था कि जो सौरमंडल के केंद्र में पृथ्वी है। लेकिन जो हमारे जो खगोलविद हैं उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो सूर्य के केंद्र में पृथ्वी न होकर क्या है, वो सूर्य ही स्वयं केंद्र में है। तो चलिए हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। ये देखिए जो सूर्य केंद्र में है और जो बाकी जो ग्रह हैं
वो परिक्रमा कर रहे हैं। और ये बात भी आप याद रखिए दोस्तों, जिस प्लूटो के बारे में हमने बताया था, जो 9वां ग्रह था, जिसे अब ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है, तो उसका जो परिक्रमा जो काल है वो क्या है, वो दो चक्कर है, जो उसकी कक्षा है वो जो दूसरे ग्रहों की वो उसको वो काटता है, तो इसलिए इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जियोड भू आब शब्द का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन भी कई बार हमारे जो विभिन्न सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अनुरूप का क्या होता अर्थ होता है, पृथ्वी के समान आकार का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा डैश आकारीय पथ में करते हैं। तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार हमारे जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में भी ये पूछा गया है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घवृत्ताकार। वो वृत्ताकार न होकर क्या है, वो दीर्घवृत्ताकार है, जो बड़े जो वृत्त का आकार होता है उसमें वो परिक्रमा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल के सभी ग्रह जिस दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं वे पथ वैज्ञानिक भाषा में कहलाते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, कक्षा। ये जो दीर्घ वृत्ताकार ये जो पथ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कक्षा कहा जाता है। और जो प्रत्येक जो ग्रह है उसकी अपनी एक कक्षा होती है। इस जो फोटो में आप आसानी से देख सकते हैं कि जो प्रत्येक ग्रह है उसकी एक कक्षा है, निश्चित कक्षा है और एक निश्चित आकार है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, उसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये बात भी आप याद रखिए, पृथ्वी की बहन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गलत विकल्प का चुनाव कीजिए। तो हमारे यहाँ पर जो गलत विकल्प होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य एक ग्रह है। सूर्य एक ग्रह न होकर, ये बात भी आप याद रखिए दोस्तों, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है जिसका अपना प्रकाश है और ऊष्मा है। जो बाकी हमारे जो ऑप्शन है वो यहाँ पर सही होंगे। जो बुध ग्रह है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। सर्वप्रथम चंद्रमा पर पहुंचने वाले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो ये जो हमारे जो बाकी ऑप्शन है इन्हें भी आप याद रखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन अगर इस तरह का आ जाता है तो हमारे जो विद्वान साथी अब कभी भी गलती नहीं करेंगे, सूर्य ग्रह न होकर एक तारा है। तो चलिए दोस्तों, निम्न में से बोने ग्रह। तो हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा उपरोक्त सभी। जो प्लूटो है, सीरस है और U2003 UB313, ये सभी क्या हैं, ये बोने ग्रह हैं। और बोने ग्रहों के बारे में हम आपको थोड़ा और विस्तार से बताएंगे दोस्तों। डैश खगोल शास्त्री ने कहा कि सभी ग्रह तथा उपग्रह परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने कहा था कि जो सभी ग्रह और उपग्रह क्या है, वो परावर्तित सूर्य प्रकाश, सूर्य के प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसके कारण वो चमकते रहते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा का जो उपग्रह है, पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा दोस्तों, उसका अपना स्वयं का प्रकाश न होकर क्या है, वो सूर्य के जो परावर्तित प्रकाश के कारण वो चमकता है। और कई बार जो हमारे विद्वान साथी हैं वो गलती कर बैठते हैं कि सूर्य, ये चंद्रमा का अपना प्रकाश है। तो चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी डैश रंग की दिखाई देती है। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, नीले रंग की। पृथ्वी पर पानी की अधिकता होने के कारण, किस कारण से जो नीली दिखाई देती है, कि पानी की अधिकता होने के कारण जो पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई देती है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब पहुंचे। ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कई बार जो डेट की मैचिंग के कारण हमारे दोस्त हैं वो गलती कर बैठते हैं।
तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 जुलाई 1969 1969 को नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश खगोलीय पिंड ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस तरह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उपग्रह। जो उपग्रह होते हैं वो क्या किसके, वो ग्रहों के चक्कर और लगाते हैं, और ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं, वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, वो सूर्य का। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, 3,84,000। ये बात भी आप याद रखिए, 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, तो 3,84,400 ये एग्जैक्ट डेटा है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, मानव निर्मित उपग्रहों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। पहला क्या है कि ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, कि ब्रह्मांड में कौन कौन से जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उनके बारे में क्या हो जानकारी प्राप्त करने के लिए, वहाँ का कैसा मौसम है। जैसे अभी मंगल ग्रह पर हमने क्या था, एक उपग्रह भेजा था। ठीक है, सूर्य के लिए भी हम कोई जो सैटेलाइट्स हैं, उपग्रहों को क्या कहा जाता है, जो मानव निर्मित जो उपग्रह उन्हें सैटेलाइट्स के माध्यम से जाना जाता है। तो उनसे क्या किया जाता है कि हमारे जो ब्रह्मांड में कौन कौन सी गैसों की अधिकता है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कैसा वहाँ का वातावरण है, वो मानव के लिए वो आवश्यक है या नहीं है। तो इन चीज़ों का पता करने के लिए। और जो दूसरा है वो क्या है, पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए। हमारी जो फ़ोन और इंटरनेट की जो कनेक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं। आप जो जीपीएस का प्रयोग करते हैं, किसी भी जो स्थान की दूरी से लोकेशन ट्रेस करने के लिए जीपीएस का प्रयोग किया जाता है, तो वो जो संचार माध्यम के लिए भी जो मानव निर्मित उपग्रह जिन्हें सैटेलाइट्स कहा जाता है उनका उपयोग किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, ए और बी दोनों। पहला ब्रह्मांड की जानकारी के लिए, दूसरा पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से मानव निर्मित उपग्रह हैं? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जो इनसेट हैं, आईआरएस है और एजुसेट है, ये सभी क्या है, ये मानव निर्मित उपग्रह हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसे तुरंत नोट कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया हमारे विभिन्न जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। जो भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है वो सिर्फ टीजीटी, पीजीटी या सीटेट एग्जाम में ही नहीं पूछे जाते, वो विभिन्न जो एसएससी के जो एग्जाम्स है या विभिन्न जो स्टेट एग्जाम है उनमें भी पूछे जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मंगल और बृहस्पति ग्रहों की। ये देखिए, हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया गया है। ये देखिए, यहाँ पर ये मंगल ग्रह है और ये बृहस्पति ग्रह, इनके बीच में क्या है, ये एक क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। इस बारे में आप नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार पूछा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की गति कितनी है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो पर ये प्रकाश की गति है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाखों तारों के समूह को डैश कहा जाता है? तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आकाशगंगा। जो लाखों तारों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे आकाशगंगा कहा जाता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी सूर्य से दूरी और आकार के हिसाब से डैश नंबर का ग्रह है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी भी आपको वीडियोस में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हम आपके लिए परीक्षा आधारित प्रश्न लेकर आए हैं जिनके पूछे जाने की जो संभावना है वो 100% है। तो अगर हम दूरी के हिसाब से बात करें, जो पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी है, तो दूरी के हिसाब से जो नंबर क्या है वो तीसरा है। अगर हम आकार के हिसाब से बात करें तो वो 5वां है। हमने आपको इस वीडियो में पहले अभी बताया है कि पृथ्वी का जो आकार है वो कितना है, वो 5वें नंबर पर आता है। और जो दूरी की अगर हम बात करें तो ये देखिए, आप इस चित्र से भी आप समझ सकते हैं, तो कौन सा है वो तीसरा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है तथा कई लाख आकाशगंगाएं मिलकर डैश का निर्माण करती हैं। तो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड का। तो आकाशगंगाएं मिलकर के इसका ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं, और जो ब्रह्मांड में ही क्या हमारे जो ग्रह उपग्रह हैं ये पाए जाते हैं। तो आप सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपसे मिलते हैं। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना इस बिल्कुल भी ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपसे मिलता हूं, आपका अपना दोस्त श्रवण कुमार।